हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने 4 क्वेश्चंस लिया है, 4 क्वेश्चंस लिया है और इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4i x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जो अननोन एक्स है इसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है और ये एक्स बराबर क्या होता है, यही हमें सॉल्व करके फाइंड आउट करनी होती है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे हमारे पास दो मेथड है। एक है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है हमारा फार्मूला यूज करके। तो आज हम लोग फार्मूला यूज करके सीखने वाले हैं। तो फार्मूला हमारा क्या होता है एक्स निकालने के लिए, तो फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब इसमें ए बी सी लिख दिया, ए बी एंड सी, ये हमने लिख दिया। तो हम लोग कैसे समझे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, कहाँ से पता। तो मेरे भाई देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर जो टर्म है, एक एक एक्स स्क्वायर जो है उसके साथ जो हमारा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है वो हमारा ए होता है, और जो एक्स है उसके साथ जो हमारा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है वो हमारा बी है। और ऐसा टर्म जिसमें कोई एक्स वाला टर्म ना हो तो उसे वो हमारा सी वाला टर्म होता है। तो इसी के आधार पे अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारा ए क्या है, ए हमारा क्या होगा, ए इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई है वो, तो एक्स स्क्वायर के साथ हमारा कौन सा कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई है, कोई भी कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं है। बोले तो 1। तो बोलो 1 कैसे, अभी आपने बोला कि कोई भी नहीं है फिर बोल रहा है 1। तो मेरे भाई किसी भी संख्या जैसे 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1। एक्स है तो क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई एक्स या एक्स मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। यानी और ये जो स्टार्टिंग वाला जो कॉफिशिएंट ए 1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के साथ हमारा क्या है 4i, तो बी हमारा ये हो गया। और सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -4। तो बोला कि यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सी इज इक्वल टू -4 कैसे हो जाएगा। तो देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें सी जो है वो प्लस में है मेरे भाई, और यहाँ जो 4 है उसके साथ माइनस है, तो सी इज इक्वल टू हम लोग माइनस में लेंगे। अब इसके बाद जो ए बी सी का जो हमारा वैल्यू है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4i और सी इज इक्वल टू -4, वो सबको हम लोग इस वाले फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे और सब्सटीट्यूट करने के बाद सॉल्व कर देंगे। तो जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b इज इक्वल टू हमारा क्या है 4i, तो माइनस तो हमारा फॉर्मूला में है तो 4i लिख दो, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 4i के ऊपर स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू -4 अपॉन 2a, ए इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, -4i जेम कहते हो प्लस माइनस रूट अंडर, अब क्या है 4i के ऊपर स्क्वायर, क्या 4i के ऊपर होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख देंगे 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई i का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और i का स्क्वायर हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने पढ़ा आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, यानी 16 मल्टीप्लाई -1 यानी -16। तो हम लोग यहाँ की क्या लिख दें -16। बीच में आप देखो 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो जाएगा। अब इस टोटल में से 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी क्या आ जाएगा 16, लेकिन ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या में बदल जाएगा प्लस में। अब इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 ओनली। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, अब इसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो क्या है -4i, बीच में प्लस का साइन और माइनस का साइन दोनों। अब देखो रूट अंडर के अंदर क्या है -16 प्लस 16, तो एक एक जो 16 है वो माइनस में है, दूसरा हमारा प्लस में, तो दोनों हमारा कैंसिल होकर क्या बच जाएगा रूट अंडर 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ठीक, इससे हमारा वो बदला आ गया। तो अब इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा -4i। अब रूट अंडर 0 इज इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस माइनस 0 ऐसे लिख दो अपॉन में 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -4i में 0 हम लोग प्लस माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपॉन में 2।
अब देखो ए हमारा x इज इक्वल टू आ रहा है, तो अब देखो इसको क्या 2 और 2 कटेगा, हाँ कटेगा 4, 2 से हमारा 4 कटेगा क्या, हाँ कटेगा, कितने बार में, 2 बार में, तो x इज इक्वल टू क्या लिख दे -2y। ठीक है, तो अब ये देखो यार ऐसे है, तो इसमें क्या होता है, लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर आता है, हाँ भाई हम भी बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर आता है। तो ये जो हमारा प्लस माइनस अगर जीरो रहता है ऐसे, तो जब एक बार जब हम लोग प्लस लेंगे तो हम लोग यहाँ पे अल्फा लिखते हैं जीरो, और अगर जब हम लोग माइनस लेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, सॉरी ऐसे लिखेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -2y आ जाएगा, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो -2y ही आएगा, तो अल्फा और बीटा दोनों हमारा -2y ही आने वाला। अब इसके बाद क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4i इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा i, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, एंड c इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हाँ -4i। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इस वाले फॉर्मूला में सबकी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर दें, तो b इज इक्वल टू -4 और फॉर्मूला में भी माइनस है, तो माइनस -4 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू i, और c क्या हमारा -4i अपॉन 2a, ए हमारा क्या i, ऐसे हो गया। अब ब्रैकेट यहाँ ओपन करो तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट अंडर -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई -4 16 आ जाएगा प्लस में। अब देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद 4 मल्टीप्लाई 4 16 और i मल्टीप्लाई आई स्क्वायर अपॉन 2i। अब इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 लिख दो प्लस माइनस ज्यों कहते हो, अब अंदर जो है उसको सॉल्व करो तो क्या होगा 16 का ज्यों कहते हो लिख दो। अब इसके बाद क्या कर दो, इसके अंदर है क्या 16i स्क्वायर, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो 16 तो ज्यों कहते हैं लिख दो। अब इसके बाद आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या है -1 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई -1 -16, और ये हमारा -16 आया, माइनस में आया और यहाँ पहले से प्लस है तो हम लोग क्या लिख देंगे -16, यहाँ भी लिख देंगे प्लस मल्टीप्लाई ये माइनस माइनस अपॉन 2i। अब इसके बाद इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 माइनस 16 0 अपॉन 2i। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस 0 अपॉन 2i। हाँ, अब इसके बाद क्या करें, ये x इज इक्वल टू हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू और बीटा इज इक्वल टू हमको लिखना है, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस 0 अपॉन 2i, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 0 4 अपॉन 2i, 2 से 2 4 से 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम यानी 2 अपॉन i, और दूसरा में क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 2i, यानी इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4 अपॉन 2i, और 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम है तो 2 अपॉन i। ये दोनों हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, अल्फा प्लस अल्फा और बीटा हमारा आंसर आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है फिर से लिख दे रहा है, आई एक्स माइनस आई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू रूट अंडर 15 एंड c इज इक्वल टू -1। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b इज इक्वल टू हमारा रूट अंडर 15, तो क्या लिख देंगे माइनस रूट अंडर 15 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, हाँ रूट अंडर 15 के ऊपर स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, और a यानी कि, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस रूट अंडर 15 प्लस माइनस रूट अंडर, अब देखो रूट अंडर 15 के ऊपर स्क्वायर लगा तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 15 माइनस। अब देखो माइनस में यहाँ पे रुक जाओ, क्या है इस 2 मल्टीप्लाई 8 सॉरी 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 1
8 ही रहेगा। अब देखो माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे यहीं पे हम लोग गलती होती है, यही हम लोग को ध्यान रखना है। सॉरी हम लोगों ने गलती कर दिया। यहाँ पे है ये हमारा आई है, तो यहाँ हमारा आई भी साथ में चलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15 और आई के ऊपर स्क्वायर तो -15, तो यहाँ क्या हो जाएगा अब ये, अब ठीक है, अपॉन में 4। अब इसके बाद क्या लिख दें हम लोग, -√15i प्लस -15 प्लस 8 क्या हो जाएगा, √−7। 15 में से 8 माइनस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 7, लेकिन नंबर कौन सा बड़ा है, -15 है, तो हमारा माइनस लग जाएगा, अपॉन में 4। अब इसे सॉल्व करो, अब क्या लिख देंगे, -√15i प्लस माइनस, अब √7 माइनस में है, यहाँ माइनस में है, तो इसको क्या लिख देंगे 7i, √7i अपॉन 4। अब इसके बाद क्या करें हम लोग, ये हमारा x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा और बीटा। अब ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 आंसर आता है, एक अल्फा और एक बीटा हम लोग बोलते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√15i, और ये जो प्लस माइनस दोनों है तो उसमें से प्लस ले लेंगे, जब अल्फा लेंगे तो हम लोग प्लस लेंगे, √7i अपॉन 4, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, -√15i, अभी हमारा प्लस माइनस दोनों में से माइनस ले लेंगे, 7/4। ये आ गया हमारा आंसर, आ गया, ये दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीसरा नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास भाई, चलो पेन गिर गया था नीचे, क्या हमारा x² प्लस 10x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फिर से, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू 10i एंड c इज इक्वल टू -21। ये थोड़ा कैलकुलेशन लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग x इज इक्वल टू क्या फार्मूला जानते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b इक्वल टू हमारा क्या है 10i, और माइनस फार्मूला में है तो -10i प्लस माइनस √b² यानी कि 10i के ऊपर स्क्वायर लगा, माइनस 4a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -10i प्लस माइनस √, अब देखो क्या हमारा 10i के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो इसको कैसे लिख दें, 10 मल्टीप्लाई 10 यानी 100 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा i², और i² इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं -1, यानी 100 मल्टीप्लाई -1, और 100 मल्टीप्लाई -1 क्या मतलब -100, तो हम लोग यहाँ -100 लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे खेल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस में बदल जाएगा, 4 1 जा 4, और इस 4 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आएगा, और इस 4 को हम लोग 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा हमारा 84 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 2, ठीक है। अब इसके बाद इसे सॉल्व करो, मिटा दो इधर, इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा हमारा -10i प्लस माइनस √100 -100 प्लस 84, तो हमारा क्या सॉरी 100 में से 84 माइनस कर दो, बट माइनस का साइन लगा दो, इसको सॉल्व करेंगे तो -100 माइनस 84 16 अपॉन में क्या है 2, तो ये लिख दिया, ये हमारा चलता आ रहा है। अब इसके आगे क्या करें हम लोग, तो -10i लिख दो प्लस माइनस, अब देखो √16, तो इसे सॉल्व करने के सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं क्या, √-1 मल्टीप्लाई, ऐसे सबसे पहले तो ऐसे -1 मल्टीप्लाई 16 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, अपॉन में 2। अब इसके बाद -10 i प्लस माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, -1 मल्टीप्लाई √16 अपॉन 2 लिख सकते हैं,
अब इसके बाद -10i प्लस माइनस, अब देखो रूट अंडर -1 का मतलब होता है हमारा i, और रूट अंडर 16 का होता है हमारा 4 के बराबर अपॉन 2। अब देखो क्या है हमारा -10i प्लस माइनस 4i अपॉन 2। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करें हम लोग, इसको इधर मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है -10i प्लस माइनस 4i अपॉन 2, ये हमारा आ रहा है काहे इजिकल टू x इजिकल टू। अब इसमें हमें क्या निकालना होता है अल्फा और बीटा, तो अल्फा इजिकल टू हमने क्या सिखाया, जो प्लस होता है वो लेते हैं, तो -10i प्लस 4i अपॉन 2। अब इसे सॉल्व करेंगे -10i और 4i, तो क्या हो जाएगा 10 में से 4 को माइनस कर दो और साइन माइनस का लगा दो, बस यही आएगा -6i अपॉन 2। और इसे सॉल्व करो तो 2 3 जा 6, यानी क्या आ गया -3i, ये किसके बराबर आ गया अल्फा इजिकल टू -3i, ये हो गया आंसर। अब इसके बाद दूसरा क्या हमारा बीटा इजिकल टू सॉल्व करना है, तो बीटा इजिकल टू ये जो प्लस और माइनस है तो ये माइनस ले लो, ये माइनस वाला ले लोगे तो बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो -10i माइनस 4i अपॉन 2। अब इसे कैसे सॉल्व करें, माइनस माइनस दोनों है तो माइनस का साइन लगा दो, कोई बात नहीं, और 10 और 4 को प्लस कर दो, इतना तो हम लोग जानते ही है, क्लास 11th में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। और कुछ लोग बोलेंगे अरे सर कैसे कर दे, अरे कैसे नहीं कर दे, बस देखो 10 और 4 को प्लस कर दो और साइन माइनस का लगा दो तो 14 हो गया। अभी देखो आई का क्या करेंगे, तो आई हमारा कोफिशिएंट के जैसा ट्रीट होता है, तो इसलिए हम लोग जो कहते हैं छोड़ दो और नीचे 2 लिख दो। अब इससे इसको कैंसिल करोगे 7 टाइम में, तो क्या आ जाएगा -7 है, तो ये हमारा बीटा इज इक्वल टू आंसर आ गया।